हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न वन के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जहां हम सीख रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। और आज का टॉपिक है दोस्तों, सेटिंग अप द विनिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट एज पर मार्केट एंड कस्टमर। सो चलिए चलते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। विनिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट, इसके पहले सेशन में मैंने आपको यह क्लियर किया था कि इट इज one of the most focus requiring and crucial task because the product's sale depends on it। जी हां, प्रोडक्ट का सेल जो है वो डिपेंड करता है प्राइसिंग से, क्योंकि मैंने इसके पहले और भी एक चीज बताई थी आपको, मार्केटिंग मिक्स, जहां पे प्राइस पे सबसे ज्यादा मैंने फोकस किया था। क्योंकि देखिए, किसी भी मॉल में आप जाते हैं, मान के चलिए आप किसी भी मॉल में गए, किसी ने बोला है 10% ऑफ, किसी ने बोला है 20% ऑफ और किसी ने बोला 50% ऑफ। आप कहां जाना प्रेफर करोगे? 50% ऑफ में। बट ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि मेरा बजट ही उतना है, या फिर 50% ऑफ मुझे खींच रहा है अपने तरफ। जी हां, अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। तो प्राइसिंग में वो ताकत है कि जो किसी भी नॉर्मल कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ओके दोस्तों, सप्लाई चेन में कंज्यूमर के बाद जब दोबारा सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की तरफ कंज्यूमर का डिमांड जाता है, तो आप देखोगे सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहले कोको कोला जो है, कोको कोला आप देखोगे उसकी हिस्ट्री, पहले कोको कोला बॉटल में नहीं बिकता था, फिर उसे डिमांड, उसको पता चले कि कस्टमर को उसे बॉटल में खरीदना है, तब उसने पूरा अपना स्ट्रैटेजी, पूरा सप्लाई ही चेंज कर दिया और उसे बॉटल में बेचने लगा। और आज दुनिया का इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यस दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं जहां पे उन्होंने सिर्फ कस्टमर की डिमांड को समझा और अपने सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत चेंजेस किया और आज वो नंबर 1 बिजनेस है। आप किसी भी नंबर 1 बिजनेस का नाम ले लीजिए, आप किसी भी टॉप 10 बिजनेस का नाम ले लीजिए अपने शहर में। जी हां, अपने शहर में आप किसी भी टॉप 10 बिजनेस का नाम ले लीजिए, आप पाओगे उन्होंने कस्टमर की डिमांड को बहुत अच्छे से समझा है और उसके थ्रू उन्होंने सप्लाई बदला है। जी हां दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हम समझते हैं इस पूरे सेशन में। तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक होता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। जी हां, ये बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है। जी हां दोस्तों, मैस्लो ने यह बताया था कि देयर इज अ नीड, एंड पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर करके हमें बताया था जहां पे ह्यूमन नीड्स डिवाइड है बहुत सारे लेवल्स में। एक है साइकोलॉजिकल नीड, जहां पे हमें एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। देन सेफ्टी की नीड होती है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एंड देन लव एंड बिलोंगिंग्स, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो एक ह्यूमन की साइकोलॉजी, एक ह्यूमन का डिमांड, एक ह्यूमन का नीड चेंज होता है कि वो अभी किस स्टेज में है, किस स्टेज ऑफ नीड में अभी है। अगर उसने साइकोलॉजिकल जो नीड है वो फुलफिल कर दिया है, तो अब उसका डिमांड बढ़ता है सेफ्टी नीड में, फिर उसका डिमांड बढ़ता है लव एंड बिलोंगिंग में, फिर उसका डिमांड बढ़ता है स्टीम में, फिर उसका डिमांड बढ़ता है, उसका नीड बढ़ता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। जी हां दोस्तों, यह है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन गिवन बाय मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। जी हां दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझेगा कि कैसे ह्यूमन का साइकोलॉजी, ह्यूमन का नीड और ह्यूमन का डिमांड चेंज होते रहता है जैसे ही वो एक नए नीड को समझता है। सो जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो लोग इस सिचुएशन को बखूबी जानते हैं कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा वैसे ही सप्लाई बढ़ाना है। बिकॉज relationship between the quantity of commodity that producers wish to sell at previous prices and quantity that consumer wish to buy। जी हां दोस्तों, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अब इसे अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सही पिच कर पाओगे। अगर आपने सही पिच कर पाए तो आप
एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ जाएंगे दोस्तों। और मैं और एक चीज बताना जा रहा हूं आपको, हाउ टू एनालाइज द डिमांड। ऐसे डिमांड एनालाइज करें, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। सर आपने कहा कि डिमांड और सप्लाई को इक्वली एक रखना है, एक इक्वल मेंटेन करके रखना है, लेकिन कैसे मैं एनालाइज करूं कि कस्टमर का डिमांड ये होने वाला है। सो आपको मैं एक अच्छी टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। आप पहले तो अपने कस्टमर को पूछना शुरू कीजिए। आस्क योर कस्टमर्स, इंगेज विथ योर कस्टमर्स एंड आस्क देम फॉर फीडबैक। जी हाँ, आपकी वेबसाइट में आप उनको बोलिए कि आप हमें फीडबैक दीजिए। आपके पास उनका नंबर जरूर आ जाएगा, उनका ईमेल आईडी जरूर आ जाएगा। आप उनको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू उनसे पूछिए। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर्म है सर, आप अभी तक का हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से कितने सेटिस्फाइड है प्लीज हमें बताइए। या फिर आप उनको ये पूछ सकते हैं, सर प्लीज रिव्यू अस ऑन आवर साइट। जी हां दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट एंड देयर आर सो मेनी अदर्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ये लोग करते क्या है, ये लोग आपको एक सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं, उसके बाद आपसे फीडबैक मांगते हैं। क्या आपको जिसने डिलीवरी देने आया था वो अच्छे से आपको डिलीवरी दिया या नहीं दिया? क्या आपको जो प्रोडक्ट मिला है क्या वो जैसा आपने सोचा था वैसा ही है? कितने सेटिस्फाइड है आपके सर्विस को और प्रोडक्ट को लेके? एंड देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर कस्टमर। जी हां, आप अपने कस्टमर को सीधे तौर तरीके से पूछ सकते हैं कि कैसे आपको लगा हमारा सर्विस और प्रोडक्ट, बिल्कुल हमें बताइए। और उससे होगा क्या, आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे हम कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करके, सॉर्ट आउट करके, जी हां सॉर्ट द डेटा। आपको नया टास्क ये मिल जाएगा कि कैसे उस पूरे डेटा को एनालाइज करना है, सॉर्ट करना है, कि जिसके थ्रू आप उसको ऑर्गेनाइज कर सके, एनालाइज कर सके, विजुअलाइज कर सके कि अच्छा कस्टमर का ये डिमांड है, इसको फुलफिल करना है। अच्छा डिलीवरी देते वक्त ये बंदे ने ये टी शर्ट नहीं पहना था हमारे कंपनी का, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि इस तरीके का हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्लान करेंगे। आपको एक आइडिया तो आएगा। सो यू हैव कलेक्टेड कस्टमर फीडबैक, नाउ व्हाट? नाउ you have to analyze those data. Yes, analyze those data. And अगर आपने एनालाइज कर दिया तो आपको करना होगा align that data and that feedback towards product and service to make your customer happy. आपके कस्टमर को खुश रखने के लिए a customer needs analysis examines if your business is meeting customer needs and shows opportunities to improve your product or services. दोस्तों देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता कब है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब होता है जब आप उनकी बात सुनते हो और आपने उनकी बात सुनी और आपने उसके ऊपर एक्शन लिया। अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो होगा क्या, आपके पास जितने कस्टमर थे वो सारे कस्टमर किसी और के तरफ चले जाएंगे। जी हां, आपको फिर से लॉस गेन करना पड़ेगा। आपके कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए आप कुछ और चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ फ्री गिफ्ट्स दे सकते हैं, कभी कभी हो सकता है डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। देखिए ये डायरेक्टली ई कॉमर्स से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे आपको देना था इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक सिटी में दो पेट्रोल पंप थे। एक चौक के बाद दूसरे स्क्वायर में ही वो पेट्रोल पंप था। एक पेट्रोल पंप में होता क्या था कि नॉर्मल पेट्रोल भराया जाता था एंड गुड बाय कर दिया जाता था कस्टमर को। लेकिन सेकंड पेट्रोल पंप में होता क्या था कि वो लोग कस्टमर की गाड़ी को वॉश करके भी देते थे। जी हां दोस्तों, वॉशिंग के लिए उन्होंने अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पे कस्टमर अपनी कार को लेके जाएगा और वहां पे पेट्रोल तो भराता ही है लेकिन फ्री में वॉशिंग भी उसको मिलता है। जी हां दोस्तों, सो मुझे बताइए कि एक ऐसा पेट्रोल पंप जहां पे आपको फ्री में एक सर्विस मिल रही है, क्या आप वहां जाना प्रेफर करोगे कि आप रेगुलर जहां पे पेट्रोल मिल रहा है वहां जाना प्रेफर करोगे? सो बट ऑब्वियसली
आप वही जाना प्रिफर करोगे जहां पे आपको ज्यादा एक्स्ट्रा का कुछ मिल रहा है। सो उसी तरीके से अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ पाए तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने कस्टमर को खुश रख सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को खुश रख सकते हैं तो कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात मानिए, आपको कस्टमर कभी छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आपने ये समझ लिया कस्टमर का डिमांड क्या है और आप सही तरीके से सप्लाई कर रहे हैं और कंपटीशन में रहते हुए सही प्रोडक्ट की प्राइस को कस्टमर की डिमांड से मैच कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये सब कुछ कर लिया है दोस्तों, सो यू हैव जस्ट डिड इट। यू हैव जस्ट डिड इट इन द राइट वे। आपने एक प्रोडक्ट को समझ लिया, मार्केट को समझ लिया, डिमांड को समझ लिया और आप रेडी हो कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के सही प्राइस को एनालाइज करते हुए सेट कर सकते हो। चलिए इस मॉड्यूल को समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा दोस्तों कि फाइंडिंग अ प्राइमरी कॉम्पिटिटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मॉड्यूल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे हम प्राइसिंग को फाइनलाइज करने वाले हैं और प्राइसिंग को फाइनलाइज करने के लिए कॉम्पिटिटर को फाइंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं इसको देखते हुए हमें अपने मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है। देन हमने ये देखा कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट नीश कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हमें प्राइसिंग में कैसे हमें मोल्ड करना है वो सारा कुछ हमें समझ में आता है। देन हमने देखा दोस्तों कि डिमांड और सप्लाई का गेम कैसा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेंगी और जहां ज्यादा डिमांड है वहां ज्यादा सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई में भी हमारा प्राइसिंग इफेक्ट होता है। और उसी के थ्रू हमने देखा दोस्तों कि कैसे हम प्राइसिंग का प्लान बना सके, क्योंकि प्राइसिंग का प्लान जैसे ही हम बनाएंगे सो हम एक कंपटीशन के अंदर हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा टफ चैलेंज दे पाएंगे और हम अच्छे से प्रॉफिट भी कमा पाएंगे।